तो फाइनली गाइज आज हम लोग जा रहे हैं सुल्तानपुर। और मैं आपको बता दूं आज मेरा मन बहुत अलग सा था, बहुत खुशी भी थी मन में, क्योंकि हम अपने कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं और मैं इमोशनल भी हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो मतलब कुछ अलग सा हो रहा था और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर मैं पढ़ी बढ़ी, कहाँ पर रही, और सबसे पहले मेरे पहले ससुराल में मेरा पार्लर कहाँ था। बहुत कुछ पुरानी यादों से आपको आज जोड़ूंगी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे शौर्य नहीं आए हैं, शौर्य घर पे हैं, क्योंकि उनका मतलब 2 दिन बाद एग्ज़ाम था, तो इस वजह से वो कहे कि मम्मा हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए। और थोड़ा बहुत हम लोगों का बैंक का काम था सुल्तानपुर में, इस वजह से हम सुल्तानपुर आए हुए थे। और फाइनली गाइज यहाँ पे हम सुल्तानपुर में एंट्री मार चुके हैं। ये हम लोगों के सुल्तानपुर का ये हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग अक्सर आते रहते थे। मतलब जब भी कभी बीमार होते थे पापा लेके मुझे यहाँ पे दिखाने लेके आते थे। और मैं आपको बता दूँ कि पापा भी मेरे, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पापा भी मेरे काफ़ी बीमार होने लगे थे। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि 1-2 बार मैं भी अपने पापा को लेके यहाँ पे आई हूँ और दिखाने के लिए। और एक मतलब पापा मेरे 10-10, 15-15 दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं। तो बहुत कुछ ही रिमाइंड हो रहा था दिमाग में और बहुत कुछ इमोशनल चल रहा था मेरे दिमाग में। और मैं बहुत एक्साइटेड हो कि बता रही थी कि यार ये मेरा सुल्तानपुर है, यहाँ पे ये इस गली को ये कहते हैं, इस गली को वो कहते हैं। मतलब हर चीज़ हम बहुत एक्साइटेड हो के बता रहे थे। और ये बार बार कहे हाँ हाँ ये तुम्हारा ही सुल्तानपुर है, और हर बात पर मैं कहूँ ये मेरा सुल्तानपुर है, हर मेरा सुल्तानपुर है। और मैं एक एक चीज़ दिखा रही थी कि यहाँ ये सिटी फैशन था, और ये सिटी फैशन जब हम छोटे छोटे थे तब से ये शॉप थी, और यहाँ से मेरे पापा मेरे लिए कपड़े खरीदते थे। और थोड़ा सा महंगा भी था, फिर भी मेरे पापा मुझे यहाँ लेके आते थे कपड़ा खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चली थी। तो यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस आए थे, यहाँ पे थोड़ा सा काम था मम्मी का, मतलब मम्मी का साइन लगवाना था। तो वहाँ पे काम करने के बाद और उसके बाद इस अवंतिका पे नज़र गई। तो मतलब मैं आपको बता दूँ कि मेरा गोला घाट पे और ये बस अड्डे पे है, तो मतलब मेरे गोला घाट से अवंतिका बहुत पास था। तो यहाँ पे हम लोग होटल में खाना खाने भी आते थे। और फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, मैं आपको बता दूँ मेरी स्कूल की फ्रेंड, मतलब मैं जब 6th में पढ़ती थी तब की फ्रेंड है, और ये मतलब मेरी बचपन की फ्रेंड कह सकते हैं, ये प्राची है। और इसको देखने के बाद सालों बाद हम मतलब इससे मिले हैं। इसके अब तो बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। और सालों बाद मिलने के बाद एक अलग सी फीलिंग आ गई। मतलब आप बिलीव मानो, जब आप अपने बहुत अच्छे दोस्त से मिलते हो, और ऐसे दोस्त से कि जब आपका सम विषम दोनों हो, मतलब आपकी अच्छी परिस्थितियां हो तब भी वो आपके साथ हो, और जब आपकी बुरी परिस्थितियां हो तब भी आपके साथ हो, वो आपका साथ ना छोड़े। जो दोस्ती का यार पहला वसूल तो जानते क्या होता है, कि आप सही करो तब भी दोस्त आपके साथ हो, और आप गलत करो तब भी आपके दोस्त आपके साथ हो। तो वो ऐसा दोस्त पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और इसके घर इतने सालों बाद आए थे, तो वो एक एक्साइटमेंट, और वो अंदर से वो भी इमोशनल हो रही थी और हम भी हो रहे थे। और सच बताऊं तो उसके घर में मतलब मैं जब थी ना, तो टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और उसके बच्चों को मैं पहली बार देख के ना बड़ा अलग अलग फील हो रहा था। मुझे याद ही नहीं था कि प्राची के बच्चे हैं। जब घर आधे रास्ते में पहुंचे तो याद आएगा, अरे यार प्राची के तो 2 बच्चे भी है। तो इस तरीके से हो रहा था। और आपको पता है ये हमको डांट रही थी, कह रही थी यार पहले से बता के रखना चाहिए था, मैं छुट्टी ले लेती, क्योंकि ये टीचर है तो प्राइमरी में ही है, तो इसकी वजह से ये हमको डांट रही थी कि बता के आती यार पहले से। तो हमने कहा यार फॉर्मेलिटी थोड़ी ना है। और आपको बताओ आपके भी ऐसे दोस्त होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ये मेरी एक ऐसी दोस्त है, मतलब ऐसी दोस्त है ये, कि अगर हम लोग भले रोज़ रोज़ तो नहीं बात होती है, पर अगर हम लोग, आप विश्वास मानिए, अगर हम लोग 4 महीने बाद भी एक दूसरे को फ़ोन लगाते ना, तो हम लोग का 2 घंटे फ़ोन पे कैसे बीत जाता है, या होश ही नहीं रहता कि हम किससे बात कर रहे हैं, और कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि दोस्त तो वही है ना कि हम कुछ भी बोले सामने वाला बुरा ना माने। तो ये हम लोग की जो फ्रेंडशिप बचपन वाली है ना, वो ऐसी ही है। हम लोग का जो फ्रेंडशिप तो बचपन वाले हैं, आप बिलीव मानो 4-5-6 लड़कियों का सर्कल है, और सारी दोस्त हैं हम लोग ऐसे ही कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। और यहाँ पे प्राची मतलब कंफ्यूज थी कि हम लोग को क्या खिलाएं, तो हमने कहा कुछ भी हो खिलाओ। तो फिर वहाँ पे यहाँ पे पकौड़ी बना के लेके आती है, और हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता पकौड़ी करते हैं। बहुत ज़्यादा हम कुछ शूट नहीं कर पाए, आपको मैं बताऊँ बहुत कुछ इन था, मगर बहुत ज़्यादा कैमरा नहीं फोकस। ये इसका बेटा है, छुप के बैठा है, बेटा है कि बेटी, बेटी है यार ये इसकी प्राची की। और मैंने पूछा कि तुम मेल हो कि फीमेल, तो कह रही है मैं फीमेल हूँ। तो यही सब हो रहा था। ये इसका बेटा है, बता रही थी, कह रही थी, वो अपनी भाषा में बोली थी प्राची बड़ा उजड्ड है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार मेरे भी बच्चे बहुत उजड्ड है। तो हम इसके इसके जब बच्चे पैदा हुए थे तो मैं गई नहीं थी, बुलाई तो थी मगर मैं गई नहीं थी। तो वही एल्बम दिखा रही थी कि तुम नहीं आई, और देखो कितने अच्छे से हमने बर्थडे उड्डे मनाया। वो ये हाँ वही विदाई के समय ना, हाँ बहुत सुंदर लगती थी, पिंक कलर की। अभी भी ये इसके मुंडन की है, डलवा दी है नमन के साथ होती है, होती है। काफी बड़ी लगने लगी है ना, बड़े बड़े लगने लगे हैं यार।
तो अब यहाँ से हम लोग विदा लेते हुए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था, तो हमने कहा जब प्राची चल रहे हैं क्योंकि हम लोग को रात हो जाएगा। और यहाँ पे फिर प्राची सोची कि मेरे बच्चों की विदाई करने के लिए, क्योंकि तेजस गए हुए थे तो मैं उनको मना करी थी। मैंने कहा किसी भी हाल में तुमको कुछ नहीं विदा करने देंगे। मतलब वो सोच रही थी कि मैं कुछ तेजस को खाने पीने के लिए पैसे दे दूँ, मगर मैं यहाँ पर उसको मना करी थी। मैंने कहा चल यहाँ से भाग यहाँ से। तो मैं इसी लैंग्वेज से बात करी थी और ज़बरदस्त को घसीट के उसको बाहर कर रही थी। और सच बताऊँ तो फ्रेंड्स, मैं भी उसके बच्चों के लिए कपड़ा वपड़ा नहीं ले जा पाई थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। मतलब मुझे पहली बार तो मैंने प्लान करके नहीं गई थी कि मैं प्राची के घर जाऊंगी, और अचानक से मुझे रास्ते में याद है कि चलो यार प्राची के यहाँ चलते हैं। तो प्राची को फ़ोन मिलाते हैं, तो फिर वहाँ पे प्राची कह रही नहीं मैं दूंगी ज़रूर। मैंने कहा नहीं मैं तुमको नहीं दे दूँगी। तो हम लोग की वही झगड़ा चल रही थी यहाँ पे। उसके बाद प्यार मोहब्बत, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए यार हम लोग मिले थे, बहुत ही कम टाइम के लिए, कैसे समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और बड़ा इमोशनल हो रहे थे अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, इसको जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी ऐसी दोस्त है जो मेरे हर समय हमारा साथ दी है, हर समय। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राची ने मेरा साथ छोड़ा हो। तो बहुत अच्छी दोस्त है। मैं अपनी और भी दोस्तों से आपको मिलाऊंगी, और आपको अगली बार नेक्स्ट वादा है कि मैं अब कभी मिलूंगी ना, तो मैं कुछ ऐसे अपने मतलब रिश्तों के बारे में आपको दिखाऊंगी जो रिश्ते हमारा कभी साथ नहीं छोड़े। मेरे पास कम रिश्ते हैं, मगर कुछ रिश्ते बहुत अनमोल हैं, ये तो है। मैं बहुत लकी हूँ कि कुछ रिश्ते, लोगों के पास 100 रिश्ते होंगे पर मेरे पास 10 होंगे ना, तो 10 रिश्ते वो 100 रिश्तों पर भारी हैं। कुछ रिश्ते मेरे पास ऐसे भी हैं। मैं ज़रूर आप लोगों को एक एक करके सारे रिश्तों से अपने दिखाऊंगी। और भाई बहन नहीं हैं, फिर भी मुझे सारे जो कुछ रिश्ते हैं वो सारी कमियों को पूरा कर देते हैं। और यहाँ पे प्राची के साथ यहाँ पे विदा लेते हुए और फिर काफ़ी अंदर इमोशनल हो रहे थे। तो फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ से निकलने के बाद एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं रास्ते में ही मेरा वो पार्लर पड़ता है जहाँ पे मेरा पहला ससुराल का, जो मैं मतलब वो वाली ससुराल से मैं जो पार्लर खोली थी वो यहीं पर खोली थी। और ये जो आरजू बुक डिपो लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा मतलब जो पार्लर मैंने खोल रखा था वो यहीं पे खोल रखा था। बहुत कम बजट का पार्लर, मतलब 2000 रुपये, या मतलब बहुत ही कम बजट का। और यहाँ पे मैं जब खड़ी हुई तो मैं ऐसा लग रहा था मैं जैसे टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ, कुछ मुझे अंदर से महसूस हो रहा था। जो कि मैं आपको बता दूँ कि एक बच्ची है यहाँ पे, मतलब एक भाभी रहती थी, उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, जिनका कॉम्प्लेक्स है। मैं उनके पास भी जाके नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं बस अपने आंसू पे कंट्रोल कर रही थी। मैं चाहती थी, मगर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी तो उन भाभी से भी आपको मिलाऊंगी, कि मतलब मेरी बहुत अच्छी उनसे बॉन्डिंग थी। मैं इस जगह को देख भी नहीं पा रही थी, बस ये लग रहा था घर चलो यार। और मैं कुछ चीज़ों को मतलब सोशल मीडिया पे नहीं दर्शा पाती हूँ, और कुछ चीज़ों को बहुत कम, अपनी दिल की बातों को बहुत कम दर्शा पाती हूँ। और फाइनली गाइज, मैं अपनी ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मगर नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। और धीरे धीरे करके आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर ये सृष्टि इसी चैनल पर देने वाली है। और आपको मेरी ये छोटी सी ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार सृष्टि आयुष चैनल पे बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।